जैसा कि आप सभी को पता है कि हम स्टबर्न स्टोरीज के पेज पर हैं और आप सभी को बताना चाहूंगी इस पेज के बारे में। ये जो पेज है ये लेकर आते हैं उन लोगों की स्टोरीज जो मन से बहुत जिद्दी हैं, जो मन से कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। ऐसी स्टोरीज, स्टबर्न स्टोरीज आप सभी के लिए लेकर आता है। तो आज जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड अर्थ डे, यानी कि पृथ्वी दिवस। हमारी जो माता है, धरती माँ है, उनकी आज बर्थडे कह सकते हैं हम। और मैं हूँ आपके साथ उदयपुर से एंकर प्रतीक्षा दवे। तो हमारे साथ भुवनेश, जिनको पुकार वाला नाम से जानते हैं, कुछ ही देर में आने वाले हैं। मैं उनको लाइव लेने वाली हूँ। काफी लोग उनको जानते हैं क्योंकि 7 साल की उम्र से वो पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और उन्होंने आज कई सारी जगह पर पेड़ लगाए हैं और प्रकृति के लिए, नेचर के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें डेडिकेट की। उनका सेक्रीफाइस भी बहुत है सोसाइटी के लिए। तो कुछ ही देर में आप सभी को मैं उनसे मिलवाने वाली हूँ, उनसे बात करवाने वाली हूँ। उनकी लाइफ के बारे में कुछ चीजें हम जानने वाले हैं। स्टबर्न स्टोरीज के पेज पर बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। कितनी बड़ी बात है कि आज धरती माँ का बर्थडे है और कल धरती माँ के बेटे का बर्थडे था। देख लो, सब हम उन्हीं की संतानें हैं और कोशिश जारी है कि सब लोग हम उस चीज को रियलाइज करें वाकई में कि कितना कुछ हमने इस पृथ्वी से लिया है। इस माँ को वापस रिटर्न करने का अब सही वक्त है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जहन में एक छोटा सा सवाल है जो मेरे भी उठता है कि 7 साल की उम्र में जब मुझे तो सिर्फ पार्ले जी और टाइगर बिस्किट ही याद रहते थे, उस टाइम पे आपको पेड़ लगाना याद रहता था। मतलब कैसे? हाउ कैन यू? जी बस ये जी जो चीज आज हम रियलाइज कर रहे हैं ना कि कोरोना वायरस से प्रकृति को कितना कुछ मिल रहा है, पर्यावरण अपने आप सुधर रहा है, वो सारी चीजें, तो हो सकता है कि वो बीज थोड़ा सा पहले मेरे मन में आ गया होगा। और क्योंकि गांवों की मिट्टी और गांवों की जो परवरिश है, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं वो अंदर जुड़ी हुई है। तो शायद यहाँ से एक चांस मिला अपने जीवन को इस दिशा में लाने का। और आज देखिए कि सब लोगों का एक परिवार जुड़ा हुआ है और सब लोग मिलकर इस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं। जब 7 साल में जब आपने ये चीज स्टार्ट की थी, लाइक पेड़ उगाना, और ये तो काफी सारी दिक्कत आई होगी। आई थिंक उस टाइम पे फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं होगा। तो आप कैसे ये सब चीजें कैसे आप पॉसिबल करते थे? जी सबसे पहला मैं क्योंकि अभी काफी साथी लोग भी जुड़े हुए हैं अपने साथ, तो सबसे पहला ये कि दिल से अगर कुछ चीज मांगी जाए ना तो वो कहीं ना कहीं से आपके पास सामने खड़ी होती है। बस आपको केवल उस यात्रा को जारी रखना होता है और उसको दिल से निभाना होता है। यही साथ पुकार के साथ भी हुआ। हालांकि कॉलोनी में जब हम लोग काम कर रहे थे, साथी लोग सारे जो अभी भी जुड़े हुए हैं, सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और जो पुकार के योद्धा जो है वो जुड़े हुए हैं, तो हम लोग जब ये सारा काम कर रहे थे तो ऑटोमेटिक चीजें हो रही थी। पैसे जब नहीं थे कि पौधे कहाँ से लाएं, तो कहीं ना कहीं से कोई 20 रुपए गिफ्ट कर रहा है, कोई एक पौधा ही गिफ्ट लाके दे रहा है कि यार ये मेरी तरफ से लगा देना। तो ये चीजें ही जो थी लगातार इतने सालों से होती है। और आज भी जब भी हम कुछ विश करते कि यार इस तरह से हमें कुछ ना कुछ आगे करना है, हमें रिसोर्सेज की कमी ऑब्वियसली होती है कि आपको कुछ ना कुछ करना जब होता है, तो केवल एक विश जब हम लोग लेते हैं तो कहीं ना कहीं से वो चीजें सबके कंट्रीब्यूशन के थ्रू आई जाती है। उदयपुर में आपका पुकार फाउंडेशन करके चलता है, उदयपुर में या कहीं और भी है बाहर? जी इस यात्रा में काफी जबरदस्त चीजें हुई है। काफी लोग इंस्पायर हुए, काफी लोगों ने खुद से ही इनिशिएटिव लेना शुरू किया। सीकर के अंदर एक ग्रुप है जिन्होंने केवल पुकार के फेसबुक पेज पर जो फोटोज वगैरह होती थी उनको देख देख के अपने वहां पर शुरू किया। आज मतलब बहुत ही अमेजिंग वो काम सीकर की जो रेगिस्तान और रेतीली धरती है वहां पर कर रहे हैं। साथ में पुकार की जो फैमिली है, पुकार परिवार जो है वो बांसवाड़ा में भी लगातार एक्टिव है। बांसवाड़ा शहर के अंदर वो ऑलमोस्ट 120 रविवार उन्होंने अपने कंप्लीट कर लिए। पुकार नाम के पीछे क्या कहानी है? यही नाम क्यों? ये कहानी आप थोड़ा पढ़ेंगे, आज जो ब्लॉग आया है उस पे भी थोड़ा सा मेंशन है उसमें। पुकार जो नाम हमने रखा था, 4-5 नाम हमारे पास ऑलरेडी थे और पीछे का मकसद ये था कि इसे एक परिवार बनाना है और बेटर है कि अपन पब्लिकली सारी चीजें करें। तो अचानक से रेडियो पर पुकारता चला गया, इस तरह का वो गाना है और उसी टाइम हमने सबने एक दूसरे को देखा और बोला कि बस यही नाम अपने को रखना है और वही चीज आज जारी है। जब आपने पुकार फाउंडेशन की नींव रखी, उसके बाद कभी ऐसा टाइम आया जब आपको मतलब ऐसा फील होने लग गया कि यार मुझे अब सपोर्ट नहीं मिल रहा सोसाइटी से? तो एक बार तो होता ही कि यार
क्यों मैं भी तो जनरल हो सकता है, लेकिन बात वापस वो आ जाती कि अगर मैं ही नहीं तो कौन करेगा, है ना। वापस चीज वो आ गई। सेकंड चीज ये दिमाग में हमेशा थी कि जब भी कुछ अलग होता है दुनिया में, जब भी मतलब इवन ये सोशल कोज वगैरह हो या कुछ भी, तो हमेशा शुरुआत में आपको दिक्कतें पैदा होती है। चाहे हो सकता है कि आपकी स्टोरी में भी इस तरह की चीजें हो, है ना। तो कोई भी फील्ड हो, दिक्कतें आती है। बस अगर आप पेशनेटली उस चीज को दिल से फॉलो करें और मन में ये ठान लें कि यार हो सकता है 10-15 साल मुझे बिल्कुल जीरो पे ही रहना पड़े, है ना, तो वो सफलता की जो डेफिनेशन है वो अगर अपन थोड़ी सी साइड में कर ले तो ऑटोमेटिक फिर चीजें बनना शुरू होती है। और यही हमारे साथ हुआ है, सबके साथ। भुवनेश, एक और सवाल आया है शुभम जैन की ओर से कि क्या प्लांट को टच करने से उसके ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है? सबसे इसके लिए यही है कि आप प्लांट के साथ बैठिए, उसे प्यार से, जैसे अपनों के साथ आप बैठते ना वैसे उससे बातें कीजिए। फिर आप देखिए कि वाकई में आप कितना उस प्लांट को नजर कर पाते हैं। इवन अभी 1 महीने से जो अभी काफी एक्सपेरिमेंट मैं खुद भी अपनी लाइफ में अभी कर रहा हूँ पौधों के साथ, तो यही चीजें महसूस में कर रहा हूँ। तो बेटर है कि आप खुद फील कीजिए, आपको ये लगेगा कि वाकई में ये मेरा कोई रिश्तेदार है जो कहीं बैठा हुआ था और मेरे सामने ये, और मैं भूल गया इसे। एक रिक्वेस्ट आई है कि मूवी टिकट वाला किस्सा सुना दीजिए। ये मूवी वाला किस्सा ये था कि पौधा लगाना था हम लोगों को अपने कॉलोनी में ही। तो हम लोगों ने कि यार कहाँ से लाएं, अब 150 रुपए का एक पौधा आ रहा है नर्सरी पर। इवन उस टाइम हमें पता नहीं था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे ये 2 या 5 रुपए में इजीली मिल रहा है पौधा। तो आइडिया बिल्कुल नहीं था, तो 150 रुपए चाहिए। तो फिर घर पे हमने बोला कि यार हम लोगों को मूवी देखने जाना है। उधर दोस्तों को बोला है कि यार सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा, मम्मी ने मना कर दिया। और इस तरह से हमने दोनों तरफ बैलेंस रखते हुए और वो पौधा लगाया, और उस पौधे का नाम रखा था हमने आशा। अभी भी मुझे अच्छे से याद है। ये वाला किस्सा था वो जी। क्या बात है, इस बात के लिए आपके लिए तालियां होनी चाहिए। सपने तो सभी देखते हैं मगर जीता कोई कोई है, दादा उनमें से एक है। ये आपके लिए आया है कुमार आदित्य की तरफ से, थैंक यू सो मच। एक सवाल आपके लिए आया है कपिल रमवानी की तरफ से, हाउ डू यू अर्न? जी कपिल जी, मेरी कमाई का जरिया और दोनों चीजें अब पेड़ ही है। जो मैं 2 चीजें हमने अलग अलग कर रखी है। सोशली जो है वो पूरा कोज हमारा पूरा नॉन प्रॉफिट वाला है, हम लोग कहीं से कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं इससे। लेकिन ये जो नॉलेज है और ये जो प्रयास है हम लोगों के कि हम लोग लगातार इसमें 24 ही घंटे डूबे रहें, तो उसके लिए हम लोग जो भी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो रिसोर्स वगैरह हो, किसी का प्राइवेट फार्म हाउस हो, वहां पर हम लोग इस तरह के जो जंगल है वो छोटे छोटे जंगल लगा रहे हैं। तो इसके कारण मुझे पूरे इंडिया में अलग अलग जगह ट्रेवल करने का भी मौका मिला, काफी अच्छे लोगों से भी मिलने का मौका मिला जो इन चीजों में मतलब अपनी पूरी जिंदगी लगा चुके हैं। तो इस तरह से मेरी पूरी अर्निंग हो जाती है, और ईश्वर की दुआ है कि आप लोगों की दुआ से हम लोग लगातार कर पा रहे हैं कुछ ना कुछ। एक कमेंट आया था मनीष फ्रीमैन से कि आई गेस टुडे इज द हैप्पीएस्ट अर्थ डे एज नो पॉल्यूशन एंड वेस्ट आउटसाइड। तो ये बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने कि मतलब पॉल्यूशन नहीं है और हैप्पीएस्ट अर्थ डे एग्जैक्टली है। जी जी जी, इवन अभी जो लेटेस्ट जो रिसर्च वगैरह पे हम लोग जो काम कर रहे हैं काफी साइंटिस्ट वगैरह की, लॉकडाउन के बाद वाकई में ये सॉल्यूशन कुछ मिला है या केवल बातें ही हो रही है कि हाँ पर्यावरण में सुधार हुआ है। हम लोगों ने इवन 50 सालों में इस तरह का रिजल्ट किसी को नहीं मिला था जो 1 महीने के अंदर प्रकृति ने अपने आप को ये किया है, क्योंकि पूरा मतलब विश्व पूरा रुक चुका है इस कारण। तो शायद ये सवाल है हम लोगों के ऊपर कि शायद ये अर्थ डे जो है वो आज प्रकृति और पृथ्वी जो है वो सही में मना रही होगी खुद से। और लिटरली अभी 1 महीना जो ये लॉकडाउन वाला है ना, जो रिसर्च हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लगातार, तो उसमें तो बहुत ही अमेजिंग वाली चीजें में धीरे धीरे हम लोग ब्लॉग वगैरह भी लिखना शुरू कर रहे हैं इसके ऊपर कि कैसे आपके इवन गमले जो हैं घर के वो बातें करते हैं एक दूसरे से। जो अभी रिसर्च की बात की मैंने, एक दूसरे को न्यूट्रिशन सप्लाई करना और ये सारी। तो मियावाकी के बारे में बेसिक ये है कि आप एक ऐसी जमीन तैयार कर देते हैं छोटी सी 5 दिन के अंदर, जो नेचर 500,000 सालों में उसकी फर्टिलिटी वगैरह बनाती है। तो हम लोग वो काम 3 दिन के अंदर करते हैं। आपको मैंने सीरियस मोड में हमेशा देखा है आपके मिशन के लिए, लेकिन अभी क्या होने वाला है, मैं आपको एक वर्ड देने वाली हूँ प्रकृति से रिलेटेड और आपको उसके ऊपर गाना गाना है, ठीक है? आपका पहला शब्द है, अगर आपको नहीं आएगा तो हमारी ऑडियंस आपकी मदद करेगी। आपका पहला वर्ड है वादियां। वो एक ही गाना सबको याद आता है इसके लिए, तो ये ऐसी वादियां ये खुला आसमां। गाना है आपका?
जी जी जी, गुनगुनाते रहते हैं पुराने गाने, तो नए गाने हो सकता है मुझे बिल्कुल नहीं आए। गाइए गाइए। जी नहीं नहीं, ये हसी वादिया, ये खुला आसमां, टंगड़ंग टंगड़ंग टंग। चलो जी, अब आप क्या कहना चाहोगे हाँ, हमारे ऑडियंस से? ऑडियंस से यही बोलूंगा कि जो भी अभी ऑलरेडी पुकार परिवार के साथ जुड़े हैं वो कंटिन्यू रहे, और अपना जो ये काम है अपने गांवों के अंदर भी शुरुआत करवाएं अपने दोस्तों के साथ। और ये जो अपने पैतृक प्रजाति के पौधे हैं ये हमारी रियल मतलब संपदाएं हैं, तो उन्हें हम लोग किस तरह से वापस बचा सकते हैं ये हम हमेशा कोशिश करें, हमारे हर एक सेलिब्रेशन पर इस तरह का कोई ना कोई इनिशिएटिव हम लोग लें। और यही मैसेज है, बाकी हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, जिंदगी यही है। जी क्या बात है। हेड्स ऑफ टू यू भुवनेश, थैंक यू सो द वन एंड ओनली थ्री मैन पुकार वाला। थैंक यू सो मच। स्टबर्न स्टोरीज की तरफ से मैं जितने भी ऑडियंस है जिन्होंने हमें सुना, आप सभी का दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। आपका भुवनेश स्पेशली बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। स्टबर्न स्टोरीज की पूरी टीम को थैंक यू कहना चाहूंगी मैं कि आपने मुझे आपसे जोड़ा और आपको मुझसे हमारी सारी ऑडियंस से जोड़ा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइज, और फिर मिलते हैं बहुत जल्दी से। और आप हर संडे एक्टिविटी पर आ सकते हैं जैसे लॉकडाउन खत्म होता है, तो आइए मिलकर इन चीज़ों को वापस से लेके आए ताकि हमें अर्थ डे को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ अलग नहीं करना पड़े। और आइए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि आपकी जो पूरी स्टोरी है वो स्टबर्न स्टोरीज के ऊपर फीचर की गई है, तो अगर आप अपनी स्टोरी आप वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन भुवनेश, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।